श्री गोसाई जी कहते हैं कि ब्रज के भूषण श्री स्वामिनी जी की चरण कमल की एक रेणु की कणिका, श्री स्वामिनी जी के चरण रज की एक कणिका समस्त जीवन को उद्धार करने में समर्थ है। और मेरे मस्तक पर तो वो सदाई शोभायमान रहते हैं। मैं तो वहाँ चरण रज सो सदाई कृतार्थ भयो हूँ, मोकू काऊ बात को भय नहीं है। श्री प्रिया जी की चरण रज मेरे मस्तक पर है, मोकू काऊ बात को भय नहीं है, मोकू काऊ बात की चिंता नहीं है। ये तो आपके दर्शन के बिना मन व्याकुल है। आपको दर्शन हमारो जीवन है। ये जो हृदय की आरती है, ये जो हृदय की व्याकुलता है, या को कोई और कारण नहीं। ये कहने का तात्पर्य क्या है कि ना तो मुझे कोई लौकिक चिंता है और ना मुझे कोई पारलौकिक चिंता है, ना मुझे अपने लोक बनने या बिगड़ने का भय है और ना मुझे परलोक ही बनाने बिगड़ने की कोई चिंता है। क्यों? क्योंकि श्री स्वामिनी जी की चरण रज मेरे मस्तक पर शोभायमान है। जो चरण रेणु की एक कणिका समस्त जीवों का उद्धार करने में समर्थ है, सक्षम है, प्रभु चरण की वाणी है, वो मेरे मस्तक पर सदा शोभायमान है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि प्रभु, ये जो हम बार बार आपसे विनती कर रहे हैं ना, ये जो व्याकुल चित्त से आपसे बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, आप ये ना समझना कि कोई स्वार्थ है, ना लौकिक स्वार्थ है ना पारलौकिक स्वार्थ है। हम तो केवल चकोर की भांति आपके मुख चंद्र के दर्शन के प्यासे हैं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। और जैसे भोजन का स्वाद भूखे को ही मिलता है, भोजन का स्वाद भूखे को मिलता है। कितना ही उत्तमोत्तम व्यंजन क्यों ना हो, पेट भरा हो तो उसमें कोई रस नहीं है। कभी कभी तो उसकी ओर देखने की भी इच्छा नहीं होती। और वहीं भूख लगी हो तो 2 दिन की सूखी रोटी भी अच्छी लगेगी। कोई गुड़ के साथ 2 दिन की सूखी रोटी दे देना, 2 दिन की भूखे व्यक्ति को अमृत के समान लगेगी। सुख तो भूख में है ना, भोजन का सुख भूख में है। ऐसे ही श्री ठाकुर जी के दर्शन का सुख दर्शन की लालसा में है, उत्कंठा में है, व्याकुलता में है। दर्शन की लालसा हो। और कैसी दर्शन की लालसा? परमारथ व्यवहार बनो के ना बनो। यहां आचार्य चरण की वाणी ये प्रमाण दे रही है। श्री प्रिया जी की चरण रज हमारे मस्तक पर शोभायमान है। हम दासियों को आगे श्री गोसाई जी ये बात प्रकट कर देंगे। यद्यपि वो नहीं चाहते थे, ठाकुर जी ने ऐसी लीला की, उनके हृदय का वो जो निगूढ़ भाव था प्रकट हुआ विज्ञप्ति के माध्यम से। हमको लौकिक अलौकिक कोई चिंता नहीं है, ना स्वार्थ की चिंता है, ना परमार्थ की चिंता है। हम तो आपके दर्शन के लोभी हैं। ये जो मन मधुकर है, ये चरण कमल पर मंडराने के लिए ललायित है, ये हस्त कमल पर लुब्ध है। हे कमल नयन, ये आपके नेत्र कमल पर लुभाया है, आपके दर्शन के लोभी हैं। और कोई स्वार्थ और कोई चिंता नहीं है। और दर्शन का सुख ऐसे ही है, सर्व प्रकार की वासना से रहित। भूले नहीं, ये आचार्यों की कृपा से हमको ये प्रसाद प्राप्त है। ये किसी पुण्य का फल नहीं है, ये आपके हमारे किसी पुरुषार्थ से हमको नहीं मिला है। ये विशुद्ध आचार्य कृपा है। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। ऐसे परम भागवतों को भी जिनका दर्शन सुलभ नहीं है, अपितु दुर्लभ है। आप देखो, मंगला से शयन पर्यंत आचार्य कृपा से उन प्रभु के सन्मुख होते हैं। जब सन्मुख जाओ ना थोड़ी देर के लिए, भले ये बात हमारे स्वभाव में नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए अभ्यास करिए। जब अपने घर से चले तो अपने थोड़ा मन को संभालते हुए, हृदय मंदिर का मार्जन करते हुए, कुछ कहना नहीं है, मैं प्रभु का हूं, आचार्य कृपा है मुझ पर, आचार्य कृपा से मेरे जीवन में यह सौभाग्य भरा क्षण आ रहा है, मैं श्री जी के सन्मुख होने जा रहा हूं। कुछ कहना नहीं है उनसे, बस संतन संग दरस परस कीजय, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजय, सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजय। बस दर्शन करना है, कुछ नहीं कहना, कोई प्रार्थना नहीं, कुछ भी नहीं, खाली मन होकर जाइए। यहां आचार्य चरण यही उपदेश जीव मात्र को कर रहे हैं।
कि कोई लौकिक पारलौकिक कामना नहीं है, बस आपका दर्शन हमारा जीवन है। आरज रज लागो मेरी अखियन, रोग दोष जंजाल और सूर कितो जिए, सुख पावत है निरखत श्याम तमाल, तेरो माई चिर जीवे गोपाल। एक बार इस भाव से आप दर्शन करिए, देखिए, अरे दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मन सिज ताप निवारे। जीव की जन्म जन्मांतर की वासना को नष्ट करने वाला प्रभु का रूप है।